रिएक्ट पहले सिखा दें तो वो अधूरा रह जाएगा। रिएक्ट तो आपको 3 दिन में सिखा देंगे उतना, फिर जब आगे आप उसमें एपीआई कैसे लगाओगे, वो आपको आते ही नहीं है वो वाला पार्ट पे काम करना। तो इसलिए अब हम कौन सा पार्ट सीख रहे हैं, पहले हम खुद एक एक्सप्रेस के अंदर पूरा एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं अच्छे से, जो बैकएंड पे बनते हैं, ठीक है। फिर एक प्रोजेक्ट आप कर लोगे, फिर हम एपीआई सिखाएंगे आपको, फिर हम रिएक्ट सिखाएंगे, फिर हम जब रिएक्ट सीखेंगे तो उसके अंदर वो एपीआई लगा देंगे, तो पूरा हमें अपने समझ में आ जाएगा कैसे क्या काम चलता है। तो फुल स्टैक हो जाएगा आपका पूरा उसमें। अभी हम सीख रहे हैं वेब डेवलपमेंट, जब रिएक्ट में हम एपीआई लगा देंगे तो बन जाएगा पूरा फुल स्टैक। फ्रंट एंड रिएक्ट हो गया, बैक एंड हमारा नोड की एपीआई हो गई, ठीक है। कोई डाउट हो 10 बार पूछना, मैं बेर बेर के आगे चल रहा हूँ प्रोजेक्ट में, कोई नहीं है, 3 के 4 महीने खिंच जाएगा बैच, उससे दिक्कत नहीं है ना, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी फिर। तो आप देखो हमने यहाँ पे लिखा लोकल होस्ट कोलन 3000, तो सिर्फ लॉगिन पेज लिख के आया, तो कौन सा पेज हमारा कॉल हुआ, कंपोनेंट ये वाला। अब हमें डिजाइनिंग वाला काम करना है, ये सिर्फ अब यहाँ पे सिंपल सा क्या हो रहा है, सिंपल सा यहाँ पे सेंड हो रहा है। अब हमें डिजाइनिंग वाला काम करना है, HTML और CSS वाला। तो डिजाइनिंग वाला सारा काम हमें करना है किसके अंदर, अपने एक्सप्रेस के अंदर। तो अब जो एक्सप्रेस है, मांगे मेरा एक्सप्रेस, देखो ये जो हमारा एक्सप्रेस है, हमें एक्सप्रेस कुछ टेम्पलेट इंजन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, टेम्पलेट इंजन। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं तो इस पे गाइड पे तो देखो लिखा है ना यूजिंग टेम्पलेट इंजन, मतलब हम डायरेक्ट HTML की फाइल नहीं बना सकते कि .html लिख दूं, है ना, क्योंकि हम बैकएंड हम एक्सप्रेस पे काम कर रहे हैं ना। तो एक्सप्रेस कहता है कि भाई आप टेम्पलेट इंजन यूज करो, है ना, फ्रंट एंड पे काम करने के लिए, डिजाइनिंग करने के लिए। तो मैंने इस पे क्लिक किया यूजिंग टेम्पलेट इंजन पे, तो यहाँ पे देखो कुछ कुछ टेम्पलेट इंजन आता है, पग है ना, देखो EGS, जो सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं ना वो EJS करते हैं, ठीक है। बताता हूँ ये क्या होता है, देखो अभी मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ न्यू टैब पे। फिर देखो जी मुझसे क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि आपके फोल्डर का नाम क्या होना चाहिए, डायरेक्टरी क्या होना चाहिए, व्यूज, है ना, कहना चला। और इसके बाद आप नीचे आओगे, देखो, और फिर इस तरीके से जाके मुझे ऐप पे सेट करना पड़ेगा जो आप इंजन यूज करना चाहते हो, ठीक है। देखो अब चलते हैं, और फिर क्या करना पड़ेगा आपको, जहां पे आप लिखते हो ना सेंड, वहां पे क्या लिखना होगा आपको, रेंडर। क्या लिखना पड़ेगा, रेंडर, रेंडर। दिख रहा है ना आपको। तो देखो EGS क्या है, पढ़ो देखो क्या लिखा, एम्बेड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट्स, है ना। हम इसी का यूज करके अपना डिजाइनिंग वाला काम करेंगे। ये EGS के सिंटैक्स होते हैं, देखो लेस देन परसेंट, परसेंट, ग्रेटर देन। तो अब पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो देखो लिखा ना npmi EGS, तो मैं यहां पे आया, तो ये लिखा npm, सब जानते हैं नोड पैकेज मैनेजर IEJS, आप लोग भी कर लें EGS। हो गया इंस्टॉल सबके में, हो गया इतना, इंस्टॉल हो गया EGS। अभी नहीं हुआ सर। npm IEJS, है ना, ये लिखा npm IEJS। और देखो यहां पे लिखा भी है साफ साफ कि फोल्डर का नाम क्या होगा, व्यू, व्यूज। है ना। तो देखो हमारे फोल्डर हमने पहले क्या बना रखा है, फोल्डर नाम अपना, देखो व्यूज, है ना। अब मुझे ऐप पे जाना होगा, अब देखो सब लोग ऐप पे जाके मुझे क्या करना होगा, ये ऐप डॉट सेट, देखो
अब पहले सब देखो, यहाँ पे मैं ऐप पे आया, अब देखो यहाँ पे सब लोग देखो, ये लिखा ना, मैंने कहा था ना सर्वर और ये रूट, ये दोनों नीचे रहेंगे हमेशा, याद रखना। अब हम जो यहाँ पे लिंक करेंगे ऊपर, ठीक है, मैं लिखता हूं HTML CSS लिंक, और यहाँ लिख दो EJS, ठीक है। लिखो इतना, मैं लैपटॉप चार्ज लगाऊं, चला लिखो सब लोग। लिख लिया ये इतना? यस सर। यस सर, यस सर। है ना? तो ये अब इसकी मदद से अपन क्या कर पाएंगे, अब हम देखो, हम जो भी फाइल सेव करेंगे ना इस व्यूज के अंदर, है ना, ये टेम्पलेट इंजन है EGS एक्सप्रेस का, है ना? समझ आ रहा है आप लोगों को? मैं लिख भी देता हूँ, ये कॉपी यहाँ पे लिख भी देता हूँ, देखो। अब व्यू के अंदर हम जो भी फाइल बनाएंगे वो HTML से सेव नहीं होगी, वो सेव होगी EGS से। तो मैं लिखा login.EJS, देखो, तो आप लोग लिख लो login.EJS, दिख रहा है मेरी स्क्रीन पे सबको? login.EJS लिख लो आप लोग। लिख लिया login.EJS, यस सर, हो गया। है ना? अब देखो यस सर, हम यहाँ पे देखो पूरा HTML यूज करेंगे, देखो ये देखो, यूज तो HTML ही होगा पूरा। आप देखो, देखो H1 चलेगा पूरा वही लॉगिन, ठीक है, लॉगिन। देखो आप लिख लो, आप लोग लिख लो ये चीजें, मतलब हम व्यूज के अंदर जो भी फाइल सेव करेंगे ना HTML CSS की, वो .EJS से सेव होगी, क्योंकि हम टेम्पलेट इंजन ही EJS यूज कर रहे हैं अपने में। लिख लो ये इतना HTML, हो गया सर। हो गया? अब देखो, अब मुझे क्या करना है, अब तो जब मैं लिखता हूँ ब्राउजर पे लोकल स्कूल 3 है, तो वो यहां तक आता है ना, यहां तक, तो अब मुझे ये हटाना पड़ेगा, देखो, ठीक है, क्योंकि मुझे व्यू वाला फोल्डर चलवाना है, लॉग वाली फाइल चलवानी है अब, है ना? तो अब मैं लिखूंगा res.render, देखो यहाँ लिखा था ना, देखो, देखो ये लिखा है रेंडर, क्या लिखा, क्रिएट अ राउट टू रेंडर index.pug या इंजन। तो ये रेंडर क्या करेगा जानते हो आप लोग? सीधा देखो, जैसे मैं लिखूंगा REND रेंडर, तो रेंडर को समझ में आ जाएगा कि मुझे व्यूज के अंदर जाना है। रेंडर है ना, वो क्या समझ जाएगा, देखो लिखा है ना, देखो रेंडर व्यू कॉल बैक दिख रहा है, देखो रेंडर व्यू विद द गिव द ऑप्शन, एंड देखना ऑप्शन कॉल बैक फंक्शन, है ना? तो ये रेंडर सीधा कहां जाएगा, रिस्क कहां जाएगा, इस व्यूज के अंदर, और क्या जाके ढूंढेगा, लॉगिन। यहां पे login.EJS लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है,
ठीक है, सिंपल हम क्या लिख सकते हैं अकेला, लॉग इन, बस सिंपल ऐसा। तो अब देखो, जैसे ही मैं जाऊंगा ब्राउजर पे, मैं गया ब्राउजर पे, रिफ्रेश किया, देखो लॉगिन आ गया हमारा। तो क्या हुआ, जैसे यहां पे आया होगा, अब यहां क्या लिखा, res.render, तो सीधा कहां जंप किया उसने, इस व्यूज के अंदर, और उसको लॉगिन मिल गया, और उसने इसको रेंडर करके ब्राउजर पर रन कर दिया। क्या किया इसने, हमारी ईजेस वाली फाइल को रन कर दिया। आप लोग चेक करें, सब चेक करो। आ गया सर। ठीक है, बाकी लोग चेक करें। बाकी सबका आ गया। यस सर। यस सबका आंसर आ सर। गया ना। चलो, तो समझ में आ गया। व्यू यहाँ पे क्या होता है, एक्सप्रेस के अंदर आप व्यू वाले पेज डायरेक्ट ओपन नहीं कर सकते, है ना, जाएंगे हम ऐसे इसी प्रोसेस से ही सारा कुछ, ठीक है, सारा सिस्टम चलेगा ऐसे ही इसमें। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे अब हम इसमें बनाते हैं, इसके अंदर देखो, देखो सब लोग सारे पेजेस बनाते हैं। तो अब व्यूज के अंदर मैंने बनाया, एक पेज बनाया रजिस्ट्रेशन नाम का, REGIS register.egs, ठीक है। और यहाँ लिख देता हूँ H1 में सिंपल REGIST register, अरे REGIST register, और फिर यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ये हटाना पड़ेगा यहाँ से, सेंड, यहाँ हो जाएगा REN रेंडर, और सेव कर दिया। कर लो, आप लोग भी करो ये वाला काम। समझ में आ गया ना क्या करना है रजिस्टर का, करो सब लोग। मैं इनको अरेस्ट करने आया हूँ। हो गया, रजिस्टर वाला काम हो गया।
यस सर। यस सर हो गया। सबका? यस सर। चलो यस सर हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, सब देखो। अब जो कुछ चीज़ें आप लोग करो, देखो साथ मेरे। तो मैं अभी इसी को कॉपी करूँगा। इसके बाद हमारा बनेगा होम पेज। तो देखो पहले देख लो, होम कर दी मैंने यहाँ पे। अरे होम, होम, और यहाँ पे क्या आएगा? ABOUT, अबाउट। यहाँ पे क्या आएगा? अबाउट। ठीक है। और एक और रह गया लास्ट, कॉन्टैक्ट। CONTACT, कॉन्टैक्ट। ठीक है। और इतने इतने क्या बनेंगे अभी सारे लोग? पेज बनेंगे व्यू के अंदर। यस सर। यस सर। जितने मेथड उतने पेजेस उतने राउट बनेंगे। तो करते जाओ आप लोग भी, है ना। अबाउट डॉट EJS, CONTACT, कॉन्टैक्ट डॉट EJS। देखो ये सारे मेथड आओ, ये सारे मेथड्स बनेंगे, पेजेस बनेंगे। करो, इतना करो आप लोग। फल पर बहुत सी समस्या है, तो भगवान ने इसीलिए कहा कि कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हो गया सर। हो हो गया? गया सर। इतना लिख लिया। अब इसका क्या करना होगा मुझे? यहाँ पे आऊंगा राउट पे, और फिर इस जगह पे आना है। ये बनाने पड़ेंगे मुझे राउट सारे। यस सर। देखो तो बनाते जाओ आप राउट्स। स्लैश होम, होम, अबाउट,
अबाउट हो गया कॉन्टैक्ट CONTACT कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, देखो बना लो सॉर्ट आउट इस तरीके से। हो गया सर। ठीक है, बाकी लोगों का हो गया सर। पेज चला के देख लो। सारे चला के देख लो पेजेस आप लोग। हो गया। सबके चल गए सारे पेजेस। जी सर, चल गए। किसी का डाउट? किसी का डाउट तो पूछ लो भाई।